बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम के अचानक एक घर में घुसने पर, मजाक बनने पर, आप महफूज नहीं है, कैमरा आप तक पहुंचेगा और कैमरा आपके मुंह के अंदर घुसेड़ कर आपकी फिल्में बनाई जाएंगी और फिर बुजुर्ग शहरी को आटा देकर मरियम की तरफ से जबरदस्ती शुक्रिया अदा करवाने की कोशिश। शुक्रिया अदा कर दें। नौजवान की जुबान से गाड़ी चोर सुनकर मरियम के रंग उड़ने पर इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर देखें, इस फुटेज पर नून लीग की जानिब से कहा गया कि मरियम ने एक घर का अचानक विजिट किया है। इस फुटेज में देखें, कुंडी खड़कने के बाद दरवाजा घर का एक फर्द खोलता है। मरियम ने घर में आते ही पहला सवाल किया, अंदर आ जाऊं? दिलचस्प चीज ये थी कि जदीद कैमरों के साथ मरियम के कैमरामैनों की टीम घर के अंदर पहले से मौजूद थी। जबकि आवाज की क्वालिटी को देखें तो यकीनन मरियम ने माइक अपने कपड़ों में छुपा रखा था। मरियम ने दूसरा सवाल किया, ये किसका घर है? ये किसका घर है? यानी मर्दों की पूरी टीम मरियम से पहले घर के अंदर मौजूद थी और इसे ये भी नहीं पता था कि ये घर किसका है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत से लोग इन ड्रामों को झूठी लीडर बनने की नाकाम कोशिश करार देते रहे। फिर ख्याल आया कि शायद तनकीद करने वाले ही गलत ना हो, क्यों ना एआई टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए, ये सोचकर कि शायद कोई सीरियस जवाब मिल जाए। एआई से सवाल किया कि मरियम ये सब ड्रामे क्यों करती है, लेकिन अजीब टेक्नोलॉजी है, सर पैर के बगैर अजीबोगरीब जवाब दिया। जवाब था कि वो लोगों को ये दिखाना चाहती है कि वो इससे ज्यादा भी कुछ है जो वो नजर आती है, और साथ हारून रशीद के कलेजे वाले क्लिप का लिंक शेयर कर दिया। जब एआई से शिकवा किया गया कि ये जवाब तो फजूल है, तो जवाब में कहा, मैं इंसान नहीं हूँ, अभी सीख रहा हूँ। लेकिन फिर जो आगे जाकर बताया वो जवाब वाकई कमाल का था। एआई ने बताया, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, ताहम ये भी मुमकिन है कि मरियम के ड्रामे की कोई और वजह हो। शायद वो सिर्फ तफरीह कर रही हो, या शायद वो किसी चीज से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, ये है मसले की असल जड़ कि ये किसी मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश है। याद रहे, मरियम और नवाज शरीफ समेत तमाम का तमाम इलेक्शन फॉर्म 47 का इलेक्शन है, जो फॉर्म 45 से मैच नहीं करता, और यही है असल वजह, ताकि मीडिया और सोशल मीडिया की तवज्जो इलेक्शन धांधली से हटाकर अजीबोगरीब हरकतें करने के बाद अपनी तरफ करवाई जाए, ताकि लोग इसकी फेक मिनिस्ट्री, धांधली और वालिद के पूरे 52 फार्मों में तब्दीली और 16 नकली फार्म बनाने को भूलकर लोग इसकी हरकतों पर बात करते रहे। मरियम के इस क्लिप पर दिलचस्प तबसरे होते रहे, जैसे नून लीगी नौरीन के भाई और वैगरा स्कैंडल वाले अताउल हक कासमी साहब जैसे सहाफी मरियम को पूरे पाकिस्तान की अम्मी करार देते रहे। जबकि सोशल मीडिया सार्फिन सवाल उठाते रहे कि ये कैसी माँ है जिसने अपने बेटे का घर सिर्फ 1 साल में उजाड़ दिया। सहाफी मोहम्मद अमैर ने भी यही सवाल किया कि मरियम नवाज मुसलसल स्क्रिप्टेड दौरे क्यों कर रही है। लिखा, आज वो रमजान पैकेज की तरसील घरों के अचानक दौरे पर निकली। घरों में पुलिस एहलकार सादा शर्ट पहने पहले ही तैनात हैं। घर की सफाई खुसूसी तौर पर करवाई गई कि छत पर कोई चीज न पड़ी हो, यानी जहां दौरा नहीं होगा वहां म्यारे तरसील का पता कैसे लगेगा। नून लीग सिस्टम ठीक करने की बजाय अचानक दौरों की फरसुदा रवायत से क्यों चिमटी हुई है। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, कैमरामैन को पहले ही इस घर के अंदर खड़ा किया हुआ था जिसका मरियम नवाज ने अचानक दौरा किया। पंजाब हुकूमत में इस वक्त सबसे ज्यादा मेहनत फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पर मरियम के अलावा इन ड्रामों की शूटिंग के दौरान अदाकारी करने वाले किरदार। मोनस इलाही ने लिखा, पंजाब की 2 मरियमों की असल कहानी, मरियम नवाज बीबी की वजीर आला बनने के बाद मसरूफियात। मजीद लिखा, मैं समझता था कि हमजा शहबाज इनके खानदान में सबसे ज्यादा नालायक हैं, लेकिन मरियम बीबी की हरकतें देखकर मुझे यकीन हो गया कि मुकाबला बड़ा सख्त है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, बालाजी प्रोडक्शन के मुकाबले पर हमारी लंदन वाली बाजी प्रोडक्शन की फखरिया पेशकश ड्रामा सीरियल मैडम थीफ मिनिस्टर रोजाना पीटीवी समेत तमाम चैनल्स पर देखते रहे। खातून एंकर नादिया मिर्जा ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया के वजीर आजम का ताना देने वाली आज खुद सोशल मीडिया कैंपेन के सहारे हुकूमत चलाने में मसरूफ हैं। नून लीगी रुकन नौरीन के भाई नकली सिफारशी सहाफी हसन अयूब ने कहा, काम काम और बस काम के साथ साथ और सिर्फ मेरिट। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सिर्फ मेरिट के कल्चर को फरोग देंगी, इनके दौर में मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। इस पर तारक मतीन ने जवाब दिया, जिसके अपने फॉर्म 45 अपलोड नहीं हुए, जिसकी अपनी जीत पर सवालिया निशान, जिसका अपना मेरिट नवाज शरीफ की बेटी होना है। सोहराब बरकत ने अपने एक ट्वीट में लिखा, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो मुंह धोकर कपड़े इस्त्री करके क्रीम लगाकर तैयार बैठे रहें। पता नहीं कब मरियम साहबा 20-25 लोगों की सोशल मीडिया टीम और कैमरे लेकर आपका गहराव कर लें। बादशाह बनाई जलशाल लगाई, चूंकि आपने कैमरे पर आना है और कैमरे से अब आप महफूज नहीं है, कैमरा आप तक पहुंचेगा और कैमरा आपके मुंह के अंदर घुसेड़ कर आपकी फिल्में बनाई जाएंगी और फिर अल्फाज भी चंद याद करना, जरा मरियम साहबा कभी भी आ सकती है, मैडम चीफ मिनिस्टर। दूसरा सीन देखें, मरियम सफदर ने अपनी फिल्म बंदी के दौरान सड़क किनारे पूरे 2 ऐसे नौजवान खड़े किए जिन्होंने हेल्प करो का पोस्टर उठा रखा था।
मरियम ने इमरजेंसी में फौरन गाड़ी को ब्रेक लगाई तो एक नौजवान ने कहा, हमने बस आपको इतना कहना था, गाड़ी चोर। हमने कहना गाड़ी चोर को बस सिखाया था घड़ी, मुंह से निकला गाड़ी चोर। इस पर मरियम की परेशानी तो बनती थी, क्योंकि मरियम तो गाड़ी का नाम सुनते ही कैमरे तक बंद करवा देती है। एक सेकंड जरा इसको काटे। और इस चीज का जवाब मरियम के पास आज भी बस इतना ही है कि जरदारी ने कहा, ये खड़ी हुई है और ये आपकी है। ऐसे ही तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है। घड़ी की बजाय मुंह से गाड़ी निकलने पर मरियम के चेहरे का रंग बदला तो फौरन दूसरे नौजवान ने बात तीसरी तरफ घुमा दी। इस पर एंकर पर्सन अली मुमताज ने लिखा, इस चैनल को लॉन्च करने पर स्टार प्लस ने अपना चैनल ही बंद करने का फैसला कर लिया। इंतजामिया का कहना है कि वो अब इन ड्रामों का मुकाबला नहीं कर सकते, ये तो लेवल ही कुछ और है। दूसरी तरफ वक्कास अमजद का ट्वीट और शेयर की गई फुटेज देखें। लिखा, ये किसी जलसे या शादी की तकरीब के मुनाजिर नहीं है, ये इमरान खान के सिपाही हमजा गुल की 9 माह बाद जेल से रिहाई है। फख्र है इस कैदी पर जिसकी वजह इमरान खान के साथ खड़ा होना है। याद रखें, हमारे यहाँ खास तौर पर देहात में बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके घर में जाती गंदम न रहे, आटा खत्म हो जाए तो वो अपने पैसों से खरीदा गया आटा भी छुपा कर लाते हैं ताकि लोग ये न समझें कि इनके घर में तो आटा भी नहीं। बहुत से लोग गुर्बत को मोहल्लेदारों रिश्तेदारों से छुपा कर रखते हैं। दूसरी तरफ स्क्रीन पर इंसानियत की तजलील देखें। राशन देकर कैसे एक सफेद पोश बुजुर्ग को मजबूर किया जा रहा है कि वीडियो बनवाए और मरियम का शुक्रिया अदा करे। मरियम ने बात शुक्रिया अदा कर दें। लोगों को सरेआम जलील करने के बाद इनका हक इन्हीं को देकर शुक्रिया भी अदा करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा फी खानदान 10,000 रुपए का रमजान पैकेज खामोशी से बैंक अकाउंट्स या चेक की सूरत में दिया जाएगा। पब्लिसिटी के लिए किसी की तजलील नहीं की जाएगी। इंशाल्लाह जो इस वक्त पंजाब में दिया जा रहा है वो 3,500 का एक खानदान के लिए है। हम पूरा 10,000 का दे रहे हैं और हम सामान नहीं दे रहे। हमने लोगों को लाइनों में खड़ा नहीं करना, हमने लोगों की तजलील नहीं करनी, हमने लोगों को इज्जत से वो चीज पहुंचानी है और फिर उनकी मर्जी है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो अपना परचेजिंग उसे कर सके। एंकर मलिहा हाशमी ने लिखा, इमरान खान का ज़र्फ ये है कि 10 लाख के सेहत कार्ड पर अपनी तस्वीर नहीं लगवाई, जबकि कुछ लोगों ने तो 10 किलो आटे के थैले पर भी सियासत करने का मौका नहीं छोड़ा, अपनी तस्वीर लगा कर दम लिया। आमिर मतीन ने ट्वीट किया, नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ सरकारी खजाने से अनाज बांटा, अखलाकी तौर पर तो गलत है, कानूनी तौर पर भी मना है। शरीफ खानदान ने मजदूरी से शुरू होकर इस पाक धरती से खरबों रुपए खाए हैं, वो रमजान की खैरात अपनी जेब से दे सकते हैं, ये कम ज़र्फी है। मरियम से उम्मीद थी कि वो शहबाज शरीफ की तख्ती लगाने की जाली सियासत और रबड़ के बूट पहनकर ड्रामे करने से दूर रहेंगी। लगता है इनके मुशीर इनको गलत राह पर लगा रहे हैं। इश्तहारों और PR से पहले भी कुछ नहीं बना, अब भी नहीं बनेगा। अवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है, कुछ असली करना पड़ेगा। मलिहा हाशमी ने एक फुटेज शेयर करते हुए लिखा, टीचर ने मरियम नवाज से इल्तिजा की कि आप जो इतने मर्दों के साथ इतने कैमरों के साथ कमरे में आ गई हैं, इससे बच्चे घबरा रहे हैं, तवज्जो से पेपर नहीं दे पा रहे। इतने मेल और जब इतने मेंबर्स आते हैं। लेकिन मरियम ने कैमरा बंद करवाने से साफ इनकार कर दिया। उल्टा कहा, आप मत बोलें, आपकी बात करने से बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। एडवोकेट अब्दुल मजीद मेहर ने कहा, जाली वजीर आला जो खुद हमेशा जालसाजी पर डिग्रियां हासिल करती रही कि सरकारी स्कूल की ये बच्चियां कैमरामैन, गार्ड और चमचों को देखकर कितनी घबराई हुई हैं, जिसका इजहार स्कूल प्रिंसिपल भी कर रही है। इस पर हैरेसमेंट का मुकदमा होना चाहिए। हम लोग नहीं मीडिया पर आते, हम लोग नहीं इस तरह से आकर अपनी तशहीर करवाते। बराए मेहरबानी को थोड़ा सा रहम करें। मरियम साहब ऑफेंड भी हुई, लेकिन अभी मैं देख रहा था मजीद और वीडियोस आई। और ये मकबूल जान ने ट्वीट किया, ये तो आगाज है। इस कौम ने 8 फरवरी को जिस इज्तिमाई शऊर का सबूत दिया है, जिसने इस अजीम उस्ताद को मीडिया के रूबरू ये जुर्रत बख्शी, ये है वो उस्ताद जो पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज की मुस्तहिक है।